जिधर बिदअत है उधर सुन्नत नहीं, जिधर सुन्नत है उधर बिदअत नहीं। जो बिदती है वो सुन्नी नहीं, जो सुन्नी है वो बिदती नहीं। वाह, आपको देखकर मैं खुश हो गया हूं और आपके नारे से मुझे मजीद हौसला हुआ है कि मैं और थोड़ा बारीकी में जाऊं, इशारे को भी आप समझ जाएंगे। ऐसी बात है ना, जरा हाथ उठा के कहें नारे हैदरी, आवाज थोड़ी सी बुलंद करो ना। आजकल ये सौदा बेचकर लोग दुकानों पे तो ऐसे नारे लगाकर गाहक इकट्ठे कर रहे हैं, सुन्नी कमला नहीं, नारे हैदरी। जिसका हाथ नीचे है सुबह अल्लाह की तौफीक हो तो ऊपर हो जाएगा। नारे हैदरी, हैदरी 5 मरतबा, हैदर हैदर हैदर। वाह मजाक। नारे तहकीक, नारे तहकीक। ऐसे बोलना है, मुंह खोलना है। और मैं एक मोहब्बत से आपको मशवरा दे के जा रहा हूं सरगोदे वालों, जब नारे हैदरी लगे ना तो फिर पता लगे है। पता क्यों? आज हमने अपनी नस्लों का ईमान बचाना है। ये कोई जवान इधर आ जाए जो भूल के उधर भी चला गया हो, हाँ जी उधर चला गया हो, बाज़ दफा चले जाते हैं ना, चले जाते हैं। इस जवान को ये तो नहीं पता, इतना सियाना तू मुड़ा है कि दूध पीते वक्त हर बर्तन में नहीं डालता, गंदे बर्तन में दूध नहीं पीता। क्यों? दूध गंदा है। और जब दूध के लिए बर्तन सुथरा हो, आले रसूल के जिक्र के लिए मुंह भी सुथरा हो। हाथ उठा के ऐसे नहीं, नारा हाथ से जोर से लगाना। मैं वैसे ही गया चबल जाना वे भी। समझने की कोशिश करें जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। जी अब तवज्जो करो, जो बात समझाना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं पैगाम, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, बड़े ध्यान से। कि जब कोई नौजवान आपका आ जाए कोई इसमें, तो भूल के उधर भी गया हो तो उधर नारे ऐसे ऐसे लगे, तो इधर नारे हैदरी, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी या अली, तो क्या हो सकता है उसके दिल में वसवसा है अली वाले तो वो ही है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मैं 1 मिनट आपका जाया नहीं करूंगा, वल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामी दे रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह जाते हैं, लेकिन आपके चेहरों की चमक को सलाम है। सरगोदा वालों आपको सलाम है। क्या बात है आपके ज़ौक़ की। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जब कोई बंदा नारे को देख कर कहे जी वो अली तो उधर है, अली पाक का तो जिक्र उधर है, एक जुमला कहने लगा हूं, पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। सिर्फ एक जुमला अगर समझ के, जिसे समझ आए फिर जोर से बोले ना, ताकि आगे बात चलती जाए, ताकि फिर मुझे समझाना ना पड़े, आपने इशारों से समझना है। मैंने 1 घंटे की तकरीर में 3 घंटे की तकरीर करके जानी है। सिर्फ इशारे और स्किल्स देने, आपको कानून और उसूल देने हैं। कहते हैं जी मैंने कहा पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। वली जिस जमात में वो सच्चे हैं। अब रखो सर पे कुरान, अहले सुन्नत वाले जमात, रखो सर पे कुरान। वली किस में? वली किस जमात में है? तो रेडी वाला भी कहेगा, अलामा नसरुल्लाह साहब पूछेंगे, हजरत शाह साहब पूछेंगे, किबला अलामा साहब पूछेंगे, ये सरकार सारे उलमा पूछेंगे, रेडी वाले से हो वली के नहीं है, मौलवी साहब भी कोई गल पूछने लिए वली ते सुनिया बेचन।
आवाज थोड़ी सी कम है, मैं आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं और आगे बढ़ाना चाहता हूं जी। मैं एक जुमला बोलूंगा, अब वली सुन्नियों के अंदर है तो सुन्नी जरा जोर से मुझे बताना है कि अगर वली सुन्नियों में है फिर रब्बे काबा की कसम अली भी सुन्नियों में है। जोर से हाथ उठा के ओए वेल्डन सरगोदे वालों, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। वाह वाह वाह, मजा आ गया आपके चेहरे की चमक को सलामी देते हुए। ताजदार खत्म नबुव्वत, हाथ उठा, सदरी रवायात से पहुंचा है, फकीरों की बात है। वो फरमाते हैं जो बंदा हुजूर की इज्जत के लिए, गैरत मुस्तफा के लिए हाथ उठाता है, दो नेमतें मिलती हैं, ना अल्लाह उसे मोहताज करता है और ना उसे फालिज होता है। ताजदार खत्म नबुव्वत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, आपके बोलने को भी सलाम है, वरना ना सुर है ना कोई और है। हाँ जी, लेकिन आपके बोलने को क्या बात है। अब बात समझने की कोशिश करो, जिधर वली है उधर ही अली है। यहां तक समझ आ गई है तो फिर मुझे आवाज आए, नारे हैदरी। आवाज कम है, आवाज कम है, नारे हैदरी, 5 मरतबा हैदर, पिंडी तक आवाज है, पिंडी तक। वाह, बस बात हो गई। मैंने 40 साल आलमे रोया में आला हजरत से पढ़ा। कौन कह रहा है? मैंने कहा पता नहीं कौन कह रहा है। हम अली अली सिखा रहे हैं, सुन्नियों को अली अली सिखा रहे हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, सुन्नियों को अगर आज अली अली तुम सिखा रहे हो तो दाता साहब पे इल्जाम है, मीर अली पे इल्जाम है, जमात अली पे इल्जाम है। रब्बे काबा की कसम, जब से वली है उस वक्त से अली है, जब से सुन्नियों में वली है उस वक्त से सुन्नियों में अली है। ये कौन सी बात है? दुकान चमकाने के लिए हैदर हैदर करके सवारियां उठानी है तो जा दाता साहब की बजाय गामेशा उतारनी है। ये क्या बात हुई? बात में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, हर हैदर 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 करके सवारियां बैठाओ, जाओ गामेशा, कादे वास्ते? हैदर हैदर का मसला नहीं, हम कहते हैं हैदर हैदर करो लेकिन सवारियां दाता साहब उतारनी है। हाय हाय, एक मर्तबा इन्हें बताओ, आवाज वहां तक जाए, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे तहकीक। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अच्छा, क्योंकि मैं भी जमींदार हूं तो एक जमींदारी ली गल कर लवी, जमींदारी ली गल कर लवी। अच्छा, ट्यूबवैल चल रहा होवे, पानी आ रहा होवे ते जिहदे विच पानी जांदा तुसीं खाला कहंदे हो, नाला कहंदे हो, आड़ कहंदे हो, की कहंदे हो? खाल, खाल कहंदे हो ना? वाह, मजा आ गया, गल हो गई, मेरी भी वही गल है, तुहाडे नाल मिल गई। खाल,
है, हमारे कश्मीर में भी खाल ही कहते हैं जी। खाल भी ठीक हो, ट्यूबवेल भी चल रहा हो, पानी भी आ रहा हो, पहली पीचनी चाहिए कि नहीं? और नाल एक लम्हा आपका जाया नहीं होगा। वैसे ही मिलाद में जाया होते ही नहीं, लेकिन इल्मी लिहाज से जाया नहीं होगा। कोई बंदा जाते ये नहीं इंशाल्लाह कहेगा यार नहीं वक़्त जाया हो ना। खाल भी ठीक हो, पानी भी आ रहा हो, पहली पीचनी चाहिए कि नहीं? बोलो। अच्छा अजीब बात है, भी पानी भी चल रहा है, खाल भी ठीक है, तो पहली खुश्क है, पहली खुश्क है। हम कहते हैं कितने सौ साल से जी? हाँ जी हमारी जमात 500 साल से है, हमारी जमात 600 साल। मान लिया 600 साल की होगी जी, 500 साल की होगी, 600 साल की होगी, ठीक है मान लिया। मैंने कहा सजदा भी है, तलावत भी है, दरसे कुरान भी है, दरसे हदीस भी है, तबलीग भी है, सब कुछ है। मैंने कहा ट्यूबवेल भी चल रहा है, तुम्हारा खाला भी ठीक है, तुम्हारी पहली में एक बूटा भी नहीं जिसे दाताली हजवेरी कहा जाए। अगर आवाज समझ आइए फिर हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। वाह, दयानतदारी की पर्या पंचायत की बात। 600 साल से दरसे कुरान, दरसे हदीस, तबलीग सब कुछ है, सही है, कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या है कि तुम्हारी जमात में कोई वली है? ये हमारी जमात में इंजीनियर हैं, हमारी जमात में डॉक्टर हैं, हमारी जमात में वकाला हैं। मैंने कहा ठीक है होंगे, वज़रा हैं होंगे, उमारा हैं होंगे, जगीरदार हैं होंगे, दुनियादार हैं होंगे, सब कुछ है। मैंने कहा कोई वली भी है? कोई एक वली, ओनली वन, एक वली। और ये नहीं कि वली मैं शेखुल हिंद हूं और मैं शेखुल फसंद हूं, है जी मैं फला हूं। ये नहीं कि शाह जी मैनू वली कहते मैं शाह रही वली कमा, ऐसी बात नहीं। जमाना जिसे सुल्तान बाहू कहे, जमाना जिसे दाता अली हजवेरी कहे, जमाना जिसे मेहर अली कहे, जमाना जिसे सियाल शरीफ वाला कहे, जमाना जिसे बगदाद शरीफ वाला कहे, कोई एक सिर्फ एक दिखाओ जिसको जमाने ने वली माना हो। और रब्बे काबा की कसम हम जिन्हें वली पेश करेंगे, तुम भी मानते हो, तुम्हारी नस्लें भी मानती हैं, तुम्हारे बड़े भी मानते हैं। अशरफ अली थानवी साहब से पूछा गया दाता साहब, वो कहने लगे दाता साहब की बात पूछते हो? मैं दाता साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। अशरफ अली थानवी साहब, ये साहब ताजीमन नहीं कह रहा, तहजीबन कह रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो, हम तहजीब वाले हैं जी, बात समझो ना। हमने गाड़ी भी लेके जानी है, सवारियां भी लेके जानी है। अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि गड्डी टोरी रखो तो सवारियां ले जान। ऐसी तबलीग क्या है, ऐसी तकरीर क्या है? बात समझिए या नहीं समझी? भी जमाना जिन्हें वली कहे, जमाना जिन्हें मेहर अली कहे, जमात अली कहे, हिंदुल वली कहे, कोई एक कोई। अगर आपको शक है तो ना बोले, पक्का तो फिर बोलो। तरफदारी नहीं करनी, खुदा को जवाब देना है। ये जितने वली हैं किस में हैं? अहले सुन्नत में। तो जिधर ईमान और अमल जमा होता है उधर विलायत आती है, जिधर अहले बैत की मोहब्बत आती है, मवद्दत अहले बैत आती है, वहां विलायत आती है। उससे पूछो सुबह या हुसैन, शाम या हुसैन, और इमाम हुसैन का नाम लेते हुए तो मौला अली का ना सुभान अल्लाह हमें ठंड पड़ती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहने से भी सीना भी फाड़ लिया था, खून भी बह पिया था, हर शे खत्म हो गई है। इतना या हुसैन,
इतना अली 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 अली। तो मैंने कहा कोई एक वली, जहां इतना अली अली हो, गली गली में वली वली हो, जमात में एक वली भी नहीं। ध्यानदारी से बोलो यार, मर जाना है, कब्र में चले जाना है। ये हाथ चुमाने वाले, तो ये नारे, तो ये पैसे, तो ये डॉलर, तो ये जमाते, तो ये जो रियाल, ये जो कमाल, ये सारा कुछ, ये तो इधर रह जाना है, कब्र में चले जाना है। तो खुदा हुई बात करो कि अगर इतना या हुसैन है, मवद्दत अहले बैत है, तो वली क्यों नहीं तुम्हारी जमात में? तुम्हारी जमात में वली कोई नहीं, उधर भी पूछा वली कोई नहीं, इधर भी पूछा वली कोई नहीं। समझ नहीं आती भी ट्यूबवेल भी तुहाडा चलता पिया, ते खाला भी तुहाडा ठीक है, खाल भी ठीक है, ते पहली क्यों खुश्क है? फिर को शारा को पूछे थे, लामा साहब को पूछे थे, इन्ना उलमा को पूछे थे, उन्हें आखना उरा आ इधर आ, गल सुन, ए जिहड़ा पानी चलदा ही ना पिया ये ठीक है, ए खाल विच कोई सुराख चूहे ने किता है, जिथे पानी सारा जांदा पिया फटाफट करो खाल सुराख बंद कर। हम खवारिज को कहते हैं तबलीग का ट्यूबवेल चल रहा है, पानी आ रहा है, दरसे कुरान दरसे हदीस तबलीग का पानी आ रहा है, लेकिन अहले बैत की बेअदबी, रसूलुल्लाह की बेअदबी का सुराख बंद कर। रवाफिज को कहा तुम्हारा या हुसैन का पानी तो आ रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, अली अली का ट्यूबवेल चल रहा है, पानी भी आ रहा है, लेकिन सुराख है सहाबा की गुस्ताखी का, सहाबा की गुस्ताखी के सुराख की वजह से फरमाया तू तेरी पहली खुश का पानी अंदर नहीं जा रहा, और जिनका ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है, खाल भी दुरुस्त है। देखो पहली में बूटे कैसे हैं, कहीं मेहर अली है, कहीं जमात अली है, कहीं हिंदुल वली है, कहीं गौसे जली है, कहीं इमाम आजम है, कहीं गौसे आजम है। इसके अलावा मैं और कैसे आसानी से आपको समझा सकता हूं? बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने ये दलील चलते इसलिए दी कि जब नारे हैदरी लगे तो ये बात समझ लो कि हाथ उठाया करो, सुस्ती ना किया करो। ये सुस्तियों की वजह से आज यहां तक हम पहुंचे। सुन्नी हाथ उठा के जब नारा हैदरी लगे, ये सारी बात इसलिए मैंने की है। मौजू तो अभी शुरू करने लगा हूं। मैंने इसलिए आपको ताजा दम करने के लिए कहा है कि जब आइंदा नारे हैदरी लगे, सुस्ती कैसे लगाना है? नारे हैदरी, एक जुमला बोल दो, एक जुमला बोलो। और यह जुमला को 3-4 साल पहले मैंने बोला और पूरी दुनिया पे घूम रहा है। लाखों लोग, मिलियंस के अंदर लोग जो है वो उसे सुन चुके हैं। जुमला क्या है? हक की दलील है। और वो क्या है? अगर आपकी समझ में आई तो आपने बोलना है। मैंने कहा मेरे भाई, ये वलायत वली जमात में होना इस बात की दलील है कि रब्बे काबा की कसम, सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते हैं। हाथ उठा के, हाथ सुस्ती नहीं कर रही। वाह, बात समझिए। थोड़ा सा वक्त बचा लेते, थोड़ा सा वक्त बचा लेते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला आपकी समझ में आ गया और साथ अकीदे हक का भी वाजे हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब गौर तलब बात है, मैं समझाने लगा हूं। बे मेरे भाई, मिलाद की असल हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र। ये इंतजाम है। अगर इंतजाम की बुनियाद पर असल पर फतवा लगाना है कि हराम है इंतजाम की वजह से, फिर मस्जिद कौन सी बचेगी? फिर जिहाद बचेगा, फिर मशीन गन्ने बचेंगी, फिर गाड़ियां बचेंगी, हवाई जहाज बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? तो अगर वो इंतजाम आज 1400 साल के बाद जायज है क्योंकि असल वो है, तो मिलाद की असल जिक्र मुस्तफा है।
अब अगर इजाजत हो तो मैं इनसे पूछूं कि रखो सर पे कुरान कि हुजूर का जिक्र कब नहीं था। थोड़ा सा अगर आपकी तबीयत है मैं तो बयान कर दूं, बात समझ में आई या नहीं आई? अल्लाह अकबर जल्ला शानो, आपका ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे। मैं कहना चाहता हूं कि हुजूर का जिक्र मिलाद शरीफ की असल है, तो जब मिलाद शरीफ की असल हुजूर का जिक्र है मेरे भाइयों, तो फिर सरकार के मिलाद में आज भी असल मौजूद है। ये तो इंतजामात है, ये इंतजामात है। अब बात नौजवान की समझ में आ गई, बस यही समझाना चाहता था। कोई ऐसी बात नहीं, ना हमारे दिल में होता है कि तकरीर लग जाए, ना मार्केटिंग बनानी है, ना कोई ऐसा मसला है। ये सिर्फ दर्द दिल लेके मैं यहां हाजिर हुआ हूं आपकी बारगाह में। मेरे भाइयों, बात समझने की कोशिश करो। वो क्या कि मिलाद शरीफ पर कोई भी इतराज हो तो उससे पूछो मौलाना मिलाद की असल क्या है? जो तुम मिलाद करते हो तुम बयान करो को मिलाद की असल हुजूर का जिक्र है, बाकी इंतजाम है। इंतजाम झंडी पे बात करनी है, झंडे पे बात करनी है, ये सारी चिरागों पे बात करनी है, तो ये अलग उसूल है। असल पे बात है, असल मिलाद हुजूर का जिक्र है। इसके लिए ना स्टेज जरूरी है, ना साउंड जरूरी है, ना मौलाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, हुजूर का जिक्र जरूरी है। हाँ, अगर इंतजाम पे बात करनी है, आओ जाओ बैठ जाओ, फिर इस्त्री भी साबित करो, डिनर सेट भी साबित करो, मस्जिद के पंखे भी साबित करो, कलीन भी साबित करो, खत्म बुखारी भी साबित करो, जश्न देवबंद भी साबित करो, ये सारी की सारी चीजें साबित करो। जी जी, ये सारी की सारी चीजें साबित करो जिनको आज 1400 साल के बाद तुम अपने मदारस में इस्तेमाल कर रहे हो। दर्स निज़ामी का नसाब कहाँ था? सरफो नाव कहाँ था? सरफो नाव की किताबें कहाँ थी? हाँ जी, ये हदीस की जो किस्में पढ़ाते हो, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली ज़ाती है, सहीली गैरी है, हसली ज़ाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज़ है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। क्या सिद्दीक़ अकबर ने किस्में की? सहाबा ने किस्में की? ये किसने किस्में की? ये इंतज़ाम है, वक़्त की ज़रूरत है। आज जो खुतबे के अंदर सिद्दीक़ अकबर का नाम ले रहे हो, क्या सरकार ने लिया है? क्या सहाबा ने लिया है? खुतबे के अंदर चार यारों का नाम जो ले रहे हो, क्या सहाबा के दौर में था? ऐसा नहीं है। जो 14 अगस्त के अंदर जो झंडियां लगती हैं, 14 अगस्त को जो मर्चें लगती हैं, क्या किसी सहाबी ने वतन के नाम पे लगाई? वतन के नाम पे जलसे निकले, वतन के नाम पे जुलूस निकले? ये जी 14 अगस्त को इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान बना था। मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल को वो आया जिसके सदके सारा जहान बना था। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। चौदह अगस्त को जब पाकिस्तान बना है, रब्बे काबा की कसम 12 रबीउल अव्वल को वो आया जिसके सदके सारा जहान बना है। न होती जमीन, न होता फलक भी, न जिन्नो बशर, न हूरो मलक भी, खलीलो कलीम सफ़ी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शे का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। उसूल पे बात करो तो फिर हम बात करेंगे। हाँ जी, मैं कहना हूं कि बंदा घुमाने वाला घुमन नहीं होता। बात समझने की कोशिश करो। जो मोहब्बत से मैं अर्ज कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा, असल की तरफ आओ ना। जिस बुनियाद पर मिलाद हराम है, मिलाद बिद्दत है, मिलाद शिर्क है, वो बुनियाद क्या है? क्या बुनियाद है तुम्हारे पास? सीरत नबी जायज है, तुम्हारे मदरसे जायज है, तुम्हारे जलसे जायज है, तुम्हारी रैलियां फजलुर रहमान साहब भी निकाले तो जायज है, अहले हदीस निकाले तो जायज है, तो सुन्नी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले शिर्क हो गया। ये कोई बात में मुकाबले के लिए नहीं कर रहा। मुझे जानवरों से गर्ज नहीं, मुझे अपनी पहली से गर्ज है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज क्लिप सुन, हर क्लिप ना सुना करो, हर रुड विच उंगली दिया कि सप होंदा है। हर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हर क्लिप सुनने की जरूरत नहीं ना।
जेड़ी शैल अभी शेयर कर दी, लानत बेच के शेयर करें तो शेयर तो हो गई। बात समझने की कोशिश करो। मैं कोई जज्बाती तौर पर बात नहीं कर रहा, वल्लाह कोई तकरीर लगाने वाला मसला नहीं, ना कोई अपना नाम चमकाने वाला मसला है। अल्लाह का बड़ा फजल है और करम है, हुजूर की निगाह है। आपको सिर्फ समझाने के लिए, हमें जानवरों से गर्ज नहीं। आज जानवर बेले से निकले हुए, बड़े बड़े जानवर हैं बेले से। मुल्तान के बेले से निकले तो मुल्तानी है, गुजरात के बेले से निकले गुजराती है, सियालकोट के बेले से निकले सियालकोटी है, हाँ हाँ लाहौर के बेले से निकले लाहौरी है, जेहलम के बेले से जानवर निकले तो जेहलमी है। हमें जानवर से गर्ज नहीं। भाई आपके जितने बेले हैं, कितने जानवर मार लोगे? कितने जानवर मारोगे? नहीं मारे जाते सारे, तो मैं करंट भी ला दियो, मारे जाते हैं नहीं। समझदार कौन है? जमींदार समझदार है। जानवर मारना मकसूद नहीं, पहली बचाना मकसूद है। हमें जानवरों का मसला नहीं, जानवर तो नहीं मारे जाते, हम अपनी पहली को बाढ़ दे रहे हैं, ये फूल बच जाए। इन फूलों की हिफाजत के लिए ये हम कर रहे हैं। तो जानवर की आवाज भी फिर ऐसी होती है, जैसे पहले साथी जो जिक्र कर रहे थे कि जी बाबों के पीछे बंदा पड़ गया है। तो मैंने ये 90 चक के अंदर भी, मेरा ख्याल है 90 चक ही था, उसमें भी मैंने एक जुमला बोला था। मैंने कहा ये जो बाबे थे शय कोई नहीं, ये बयानिया किसका है? किसका बयानिया है? बाबे थे शय कोई नहीं। ये बाबा कोई आज की बात नहीं और दुश्मन भी कोई नया नहीं। बाबा भी सबसे पहले हजरत आदम और दुश्मन भी इब्लीस। समझाने के लिए वल्लाह मेरे दिल में है, कोई तनकीद नहीं ना, अपनी पहली बचानी, अपने फूल जो बैठे उनका तरला ले रहा हूं। भी सबसे पहले बाबा आदम, सबसे पहले दुश्मन इब्लीस। तो दुश्मन को जब कहा गया करो सजदा, करो ताजीम, करो ताजीम, करो ताजीम, ना मैं नहीं करता। क्यों? खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन। ये तो आग से बना है, मैं मट्टी से, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं करूं? हाय हाय हाय। मुझे जो समझ आई है ना, इसका पंजाबी तर्जमा क्या बनता है शाह जी? पंजाबी तर्जमा ये बनता है, शैतान ने उस वक्त कहा कि इस बाबे को मैं सजदा करूं, ये बाबा तो शय ही कोई नहीं। यही आख्या है ना शाह जी, अल्लामा साहब, यही गल है ना कि बाबे को सजदा करूं, ये बाबा तो शय ही कोई नहीं। एक जुमला सरगोदा वालों, नौजवानों, आई लव यू। अगर आपको प्यार है तो फिर मोहब्बत से हाथ उठा के तो सुभान अल्लाह कह दो यार, आई लव यू। अब सुनो कि अब शैतान का बयानिया क्या था? शैतान का बयानिया था कि मैं इस बाबे को सजदा नहीं कर सकता, भी सजदा तो उसे करूं को शय हो, मैं इससे आला हूं, ये तो शय ही कोई नहीं। एक जुमला आपने याद रखना बस, और मोहब्बत से कहने लगा हूं। और फिर आगे दो जुमले और हैं। बाबे के मुतालिक जो नजरिया था दुश्मन का, उस वक्त कहा कि बाबा तो शय ही कोई नहीं। तो जो असल का बयानिया था वही आज नस्ल का बयानिया है। असल का बयानिया और नस्ल का बयानिया को फर्क है। और फिर एक और जुमला मोहब्बत से कहने लगा हूं, और अभी पहली मर्तबा कहने लगा हूं, मेरे जहन में आ गया तो मैं कहने लगा हूं। हाय 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 हाय। जिसने अदब न किया वो नारी था, और जिन्होंने अदब किया वो नूरी थे। पता चला क़यामत तक नूरी अदब वाले होंगे, नारी बेअदब होंगे। और नारी की एक और पहचान भी है,
अगर आपकी समझ में आ जाए तो माशाअल्लाह। जो जवानों के लिए इशारा कर रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा। नारी की एक और पहचान भी है। सजदा करो करेगा, इबादत करो करेगा, जिक्र करो करेगा, तबलीग करो करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन ताजीम नहीं करेगा। क्योंकि शैतान ने सजदा किया, इबादत की, जिक्र किया, तौहीद 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 सब कुछ उसने किया। लेकिन जब जिक्र कराया तो किया, सजदा कराया तो किया, हाँ जी, इबादत कराई तो की, लेकिन जब बारी आई बाबे की ताजीम की तो उस वक्त ताजीम ना की। पता चला कि जो आदत असल की है वही आदत नस्ल की है। इनको इबादत कराओ तो करेंगे, नबी की ताजीम कराओ तो नहीं करेंगे। तो जो रिजल्ट उसका वही रिजल्ट। अल्लाह अकबर। मुक्तदर सामीन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला आप पे खास फजल व करम नाज़िल फरमाए और ख़ास मेहरबानियाँ फरमाए। तो इस लिहाज से जो बातें मैंने आपको मिलाद शरीफ के हवाला से अर्ज़ की, और ये तो तमहीद थी, और इससे आगे तकरीर शुरू करने का मेरा इरादा है। लेकिन माशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो सुबहान अल्लाह। लेकिन मेरा दिल है बस कर दें, क्योंकि मिलाद शरीफ का आज पहला दिन है। ये ना वे हाथ खड़े कर करके हाथी खड़े कर जाओ। और मुझे खुशी हुई अल्लामा साहब की, माशाल्लाह इनकी मेहनत की कि माशाल्लाह हर घर में महफिल होती, 30 दिन ही महफिलें होती। माशाल्लाह क्या बात है यार, बड़ी मुझे खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। अभी एक बात ये कर दूं कि हुजूर का जिक्र कब से है। मिलाद की असल आपको पता चल गई, जिक्र रसूल है। अब मैं बताने लगा हूं जिक्र रसूल कब से है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। यार मैं इतना सफर करके और पहले तकरीरें करके नहीं थका, तो आप तो माशाल्लाह चमकदार हैं। हुजूर का जिक्र कब से है, कब से है, ये हुजूर के नाम से ही पता चल जाएगा। हुजूर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमद के बाब से है, और हमद के बाब में अल्लाह ने अपना एक नाम रखा हमीद। और हमीद कौन होता है? व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। हमीद वो होता है कि जिसकी जो हम जो है वो बार बार की जाए, और जिसकी जो तारीफ है वो सारी मखलूक करे, सारी तस्बीह जमीन करे, आसमान करे, हर मखलूक जिसकी तारीफ करे वो है हमीद। हमीद। और मोहम्मद कौन है? बारीक बात है थोड़ी सी। और अगर आपकी अभी सुभान अल्लाह आई तो फिर मैं आगे चलाऊंगा, वरना मैं कहूंगा कि अब इतना लंगर यहां ही काफी है। हुजूर का नाम है मोहम्मद। हमीद वो होता है, हमीद वो होता है कि जिसकी तारीफ मखलूक करे, और मोहम्मद वो होता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जिसकी तारीफ मखलूक भी करे, खुद खालिक भी करे। अभी बात शुरू हुई है, हाथ उठा के क्या सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अब अल्लाह हुजूर की तारीफ करता है, अल्लाह ताला की जात हुजूर की तारीफ करने वाली है। अब अल्लाह कब से है, ताकि जवाब मिले मिलाद कब से है। क्योंकि मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, हुजूर की तारीफ है, तो हुजूर की तारीफ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह कब से है? यह सवाल जायज नहीं कि अल्लाह कब से है, क्योंकि अल्लाह कब का ताल्लुक वक़्त से है, और वो वक़्त का खालिक है। अल्लाह के लिए कब जायज नहीं, तो हुजूर के मिलाद के लिए कब कैसे बोलोगे? ये हुजूर का मिलाद कब से है? बात समझ में आ गई या नहीं? और दूसरी बात, हुजूर के नाम के हवाला से और आपके अकीदे को मेरे सैयदी आला हजरत, क्या बात है। हाय 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 हाय। मेरा दिल तो करता था मैं आला हजरत को यहां बयान करूं, लेकिन वक्त काफी गुजर गया है। आप फरमाते हैं
आप फरमाते हैं ये जो हुजूर का इस समय है ना, ये बात थोड़ी सी गहराई वाली है और माशाल्लाह आपकी समझ में मजीद आ जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, और इनको पहले जो बुजुर्गों ने लिखा है, अल्लाह अकबर जल्ला, काजी अयाज मालकी ने, दीगर बुजुर्गों ने लिखा है, तमाम मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है। क्या फरमाया, हुजूर का जो इस समय ना, ये बताता है अल्लज़ी ला यूजादो फीही अयबुम मिन अयूब ज़ाहिरा अविल बातिना। फरमाया मोहम्मद वो जात होती है जिसमें ना जाहिरी ऐब हो ना बातनी ऐब हो। ओए अकीदे की दुनिया में कभी मार नहीं खाओगे, इस जुमले को समझ लीजिएगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लज़ी ला यूजादु फीही अयबुम मिन अयूब ज़ाहिरा अविल बातिना। फरमाया मोहम्मद वो जात होती है जिसमें ना जाहिरी ऐब हो ना बातनी ऐब हो। अब इल्म का न होना क्या है? इख्तियार का ना होना अल्लाह की अता से क्या है? ऐब है। जितने सवाल हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की अता से ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आला हजरत रहमतुल्लाह मदीना शरीफ गए तो इल्ज़ाम लगा कि ये जो मौलाना साहब हैं, ये मौलाना साहब जो हैं हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर कहते हैं और कहते हैं हुजूर देते हैं। तो आला हजरत को बुखार भी था, किताबें भी कोई पास नहीं थी, लाइब्रेरी भी कोई नहीं थी। शरीफ मक्का ने बुलाया, कहा इसका जवाब क्या है? कहा तहरीरन जवाब दूं या ज़बानी? कहा तहरीरन। कितने टाइम में देंगे? उसने समझा कि महीना 1.5 महीने का टाइम। कहा नहीं, कल इसी वक्त ये पेश करूंगा। मेरे आला हजरत ने 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखी। बुखार भी था, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मुआवन कुतुब नहीं, बिल्कुल। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पीछे टेक लगाई हुई है, बुखार है और आप कलम से लिख रहे हैं। 450 से ज्यादा हदीसें लिखी, हाँ जी, 500 से ज्यादा आयात लिखी और आयात लिखी, फिर दलाइल दिए, फिर अहकाम सारे के सारे लिखे। 8.5 घंटे में किताब लिख के शरीफ मक्का को दी, मुंह में उंगली डाली, कहा तुम अरबी हो या अजमी हो? वो कौन हो तुम? कहा अरबी नहीं हूं, माहे अरब का गुलाम हो। आपने फिर अताए इलाही से इल्म गैब साबित किया, फिर हुजूर के इख्तियारात साबित किए और फिर आखिर पे क्या लिखा? फरमाया सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी नौ तराते ये हैं, हिलती नौ जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, चूटी नौ चलाते ये हैं, जलती झां बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं, कासिम रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे अनाफे अराफे अदाफे क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़े रूह में आसानी दें कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, जिनके छप्पर तक ना उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती ना टोपी उनको ताज बुदाक दराते ये हैं, हाँ हाँ ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतीना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे मुजदा रिजा का सुनाते ये है आया। आयो सरगोदे वालों, आपके बच्चे को कुरान पढ़ा दे तो आप उसको अदब करते हो। इमाम अहमद रजा वो है उम्मत का जिन्होंने ईमान बचाया है। तो इश्क मोहब्बत के बाद आला हजरत अपने ऊपर फर्ज और लाजम कर लो और हाथ उठा के कहो, मैं कहता हूं उलमा के साथ मिलके इश्क मोहब्बत। हाथ नहीं उठे आए आशिको, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।
काश मेरे पास वक्त होता तो मैं बयान करता। कौन है आला हजरत? एक नाम है, एक तारीख है, एक हकीकत है, एक सदाकत है, नाकाबिल तरदीद सच्चाई आफाकियत से इबारत है, मोहसन मिल्लत इस्लामिया है, नामवर फ़क़ीह है, अज़ीमुल मर्तबत मुहद्दिस है, जलीलुल क़दर आलिम दीन है, सय्यदुना अबू हनीफा के फ़िक्र व तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद है, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह है, वक़्त का रूमी है, वक़्त का राजी है, वक़्त का ग़ज़ाली है, इश्क़ हज़ूर की जलवा गरी से मुज़य्यन मर्द कामिल है, दो कौमी नज़रिए के नाम पर ग़लबे दीन हक़ की खातर जदोजहद करने वाला वो मर्द हुर्रियत है, नात गोई के मैदान में हज़रत हसन व काब की रवायात जिंदा करने वाला वो आशिक़ रसूल है, कादनियत, खारजियत, राफ़ज़ियत सब के लिए सैफ़ बुरहानी है, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से ज़मीन बोस करने वाला वो फ़क़ीह यगाना है। और जिनके मुर्शिद खुद फरमाते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा ना, ए आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया हो ना। इश्को मोहब्बत हाथ उठा, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत और आवाज, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। या अल्लाह हजरत का दर्द क्यों है? एवं ही हजरत को नहीं पता अल्लाह हजरत कौन है। एक जुमला आपको दे के जा रहा हूं, मोहब्बत वालों, सरगोदा वालों, आपकी मोहब्बतें मुझे हमेशा याद रहेंगी। क्या बात है आपकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है, बाप भी आला। अल्लज़ी ला यूजदु फीही अयबुम मिन अयूबिज़ ज़ाहिरा वल बातिना। बात इसी जगह छोड़ने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें ना ज़ाहिरी ऐब हो ना बातनी ऐब हो, वो ज़ाते मोहम्मद होती है। अबू जाल ने, बुखारी शरीफ में हदीस है कि अबू जाल ने नाम चेंज कर दिया, कहने लगा इनका नाम मुज़म्मम रखो, सिद्दीक़ अकबर पाक ऐसे परेशान हो के आए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या वजह है? अर्ज़ की हुजूर इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। फरमाया क्या रखा है? मुज़म्मम रखा है। वो फरमाया छोड़, इनका मुज़म्मम कोई और होगा, मुझे रब ने मोहम्मद बना के भेजा। अच्छा, एक सवाल करने लगा हूं जो जिंदा जहन बैठे हैं और सब ही हैं, अबू जहल को क्यों जरूरत पड़ी नाम चेंज करने की? क्यों जरूरत पड़ी? पता था कि जब हम ऐब बयान करते हैं, साथ मोहम्मद कह देते हैं, तो हमारे किए पे पानी फिर जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद होता है उसमें ऐब, जोर से बोल, ताजीम के लिए बोल, ऐब। एक जुमला कह दूं, अगर आपकी समझ में आए तो फिर तो आप खुश हो जाएंगे, ना समझ आई तो फिर समझा देंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो। अबू जाहल ने नाम चेंज किया इसलिए कि जो मोहम्मद होता है उसमें ऐब, मजा लीजिएगा इस जुमले का, अब्बा जी को उस वक्त पता चल गया था, नस्ल को अभी तक पता नहीं चला। ये है असल हकीकत और असल बात है जो मैंने आपके सामने रखी है। और इस लिहाज से हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, वैसे बात तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैं इशारा करने लगा हूं। माशाल्लाह आपका ज़ौक़ आज बता रहा है रात खत्म हो जाए और मदीने वाले की बात खत्म ना हो। क्या बात है यार। आप अभी तो खत्म नबूवत की बात मैंने करनी थी, लेकिन अभी चूंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और सुबह अल्लाह के फजल से ये हदीस से नेमत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं। सुबह मैं हदीस की क्लास भी लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, पहला पीरियड ही मेरा है और कभी रबी अव्वल में छुट्टी नहीं हुई। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी से, उसका फजल है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी, आप ने फरमाया कि हुजूर का जो जाती इस्म है अल्लाह ने कलमे में क्यों रखा? अल्लाह ने कलमे में जाती नाम क्यों रखा? कि और भी नाम है, रऊफ, रहीम, करीम, गनी, ये सारे नाम है। 99 तो कुरान शरीफ के शुरू में लिखे हैं। आला हज़रत फरमाते मैंने गौर किया तो 1700 नजर आए जी। तो और नाम क्यों कलमे में नहीं रखा? समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इख्तलाफ हमारा सुन्नियों का क्या है उनसे। मसला यह था कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि एक तो वजह यह थी कि अगर एक नाम सिफाती नाम रखता रऊफ रसूलुल्लाह कलमे में तो एक सिफ्त बयान होनी थी।
एक सिफ्त बयान होनी थी। और दूसरे नंबर पर जाती नाम इसलिए रखा मोहम्मद ताकि कलमा पढ़ने वाला हुजूर की सारी सिफ्तें बयान कर दे, हुजूर की सारी सिफ्तों का इकरार कर दे। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी वजह क्या लिखी, आप फरमाते हैं इसलिए दूसरी फरमाया दूसरी वजह यह लिखी कि अगर एक सिफ्त रऊफ रसूलुल्लाह होती, रहीम रसूलुल्लाह होती, करीम रसूलुल्लाह होता, तो फरमाया कि एक सिफ्त बयान होती। अल्लाह को यह मंजूर नहीं कि मेरे महबूब मुसलमान हो और मेरे नबी की एक सिफ्त माने, मुसलमान हो और मेरे नबी को रऊफ माने, सिर्फ रहीम माने, सिर्फ करीम माने। फरमाया रब चाहता है मुसलमान वो हो जो हुजूर की सारी अजमतें माने, सारी शानें माने, तब मुसलमान हो सकता है। तो आज कहते हैं जी नमाज तो वो भी पढ़ते हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, फलां को देखो जी वो भी शान बयान करते हैं। मसला ये है कि एक शान बयान करने से बंदा मुसलमान नहीं होता और शान मानने से मुसलमान नहीं होता। सिर्फ नमाजों की बात होती तो मुनाफिक भी मदीने में थे, दाढ़ी भी थी, नमाज भी थी, रोजा भी था, ज़कात भी थी, हज भी था। क्यों मुनाफिक थे? मोहम्मद कहते थे, मानते नहीं थे। ये मसला है हमारा, इख्तलाफ है अहले सुन्नत का उनके साथ कि यार तुम मोहम्मद कहते हो, फिर हुजूर को आलम गैब क्यों नहीं मानते, मुश्किल कुशा क्यों नहीं मानते, अल्लाह की इजाज़त हाजत रवा क्यों नहीं मानते, अल्लाह की अता से जो है इल्म क्यों नहीं मानते, इख्तियार क्यों नहीं मानते, क्यों करते हो? जब मोहम्मद कह दिया पीछे क्या रह गया? तो इसलिए मेरे भाइयों अब अगली बात बड़ी गहरी है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे अब मेरा दिल कर रहा है, लेकिन चूंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, वापस भी जाना है और अल्लाह ताला के फजल व करम से माशाल्लाह आपने फजर की नमाज भी पढ़नी है। बोलो तो सही, इंशाअल्लाह बोलो, बोलो इंशाअल्लाह बोलो। ऐसा नहीं करना हुजूर तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है, क्या बात है। जिस तरह वो पुत्र आखे ना अब्बा जी तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, जा पुत्र पट्ठे लिया, पट्ठे आपू ही लिया या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान मिलाद करूंगा, या रसूल आप पर जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। हम ना मंतक पढ़ते थे तो चूँकि थोड़ा मुश्किल होता है मसला, तो एक मुड़ा बड़ा तेज सी थे उस्ताद असर बैठे होने जिले सबक सुनने वाले, जी हुजूर जान भी आ जा रहा है, जान भी, पर मैं बंदे दा पुत्र बन, जान नहीं, मैंने अजे सबक चाहिए। हुजूर के नाम पे जान कौन कौन दे सकता है? नहीं, हाथ नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना, जो है सुभान अल्लाह। और ये इश्क है, मोहब्बत आपकी, सारे जान दे सकते हो, बोलो सुभान अल्लाह, जान दे सकते हो ना। अजय हुजूर जान नहीं मंगते पे, अजय दिन 5 वेरी नमाज मस्जिद च आ जा, किनू किनू मंजूर है? आए सदके जा ताजदारे खत्म नबुव्वत। आज इरादा कर लो, पहली रबीउल अव्वल है, पहली रबीउल अव्वल शरीफ है, आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह नजर भी पाक रहेगी, जुबान भी पाक रहेगी, कान भी पाक रहेंगे, गैर जरूरी गैर शरी मोबाइल छोड़ दूंगा, गैर जरूरी भी नहीं देखना, गैर शरी नहीं भी देखना, जो गैर जरूरी से नहीं बचता गैर शरी से नहीं बचेगा। नौजवान आज इरादा करो, चांद चढ़ आया ना, मिलाद का चांद है, तो इंशाअल्लाह गैर महरम से बात भी नहीं होगी, कोई हेलो कोई कुछ नहीं होगा, बात सिर्फ हो जाएगी उन्हें जाना, ये बात होगी। हुजूर आप पर सब कुछ कुर्बान है। इंशाल्लाह आज इरादा करो ना, आज पहली यकम रबीउल अव्वल है, 3 मशवरे और दे दूं मिलाद के सदके, 3 मशवरे दे दूं। मिलाद आज पहली मिलाद है, इसलिए पूरे मिलाद में एक काम ये करना है, सिर्फ इरादा करो कि रोजाना जो 5 गुना बड़े करता हूं वो नहीं करूंगा, 5 कबीरा गुना हुजूर की आमद की वजह से नहीं, शर्म करूंगा, क्योंकि मिलाद है। एक
तहारत रखूंगा। तहारत से मुराद ये कपड़े पाक ही नहीं, नजर पाक, जुबान पाक, कान पाक, ख्याल पाक। कोशिश करो और ये काम करोगे, हो सकता मदीने वाले की सवारी तुम्हारे घर में आ जाए, करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए। दो काम और करने वाले हैं, और वो क्या? अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, डिस्काउंट लगा दे, 5%, 10% डिस्काउंट, मिलाद डिस्काउंट। क्या बोलो? परेशान ना वे, डिस्काउंट ला के वेखो, फिर देखो गले कंज पर दे। डिस्काउंट लगाओ, मिलाद डिस्काउंट। जब लगाओगे कोई ऐरा गैरा भी आ जाएगा, जी डिस्काउंट लगा है, कहता मिलाद शरीफ दा नहीं यार। हमें ना मानने वाला भी हो, डिस्काउंट ले जाएगा। दूसरा काम क्या करना है? अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, मोहब्बत से तरला ले रहा हूं, करियाने की दुकान पे जाएं, एक गरीब का खाता निकलवाएं। क्या यार इदा महीने का हिसाब तो कट कितना है, क्या पिछले महीने का कितना कितना देना है? करियाने वाली दुकान को पता होगा यार ए फलाना गरीब है, कट यार एदा महीने का हिसाब कट, ए पैसे ले, ए महीने ते ना इदी गरीब दी ना ए काटा मार। तो मेरा नाम लेना ना, फलाना चौधरी साहब, पट्टी साहब आए, राणा साहब आए सन, नहीं ना नहीं लैना। तो उन्होंने पैगाम दे देनी, तेरे महीने का खाता साफ हो गया। उन्हें आख्या वो क्यों? उन्हें आख्या नबी दा गुलाम आया सी, कह रहा सी मिलाद की खुशी दे रहा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मशवरा ठीक है? बोलो। एक औखा मशवरा भी है, थोड़ा जो औखा, लेकिन बड़ा ही सौखा है। हाय हाय हाय, मिलाद शरीफ की खुशी में दाढ़ी शरीफ पूरी हो जाए, सरकार राजी हो जाए। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, है जी, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। कुरान शरीफ रोज सपारा नहीं, बेशक सपारा ना, एक सफ़ा पढ़ लो रोजाना। कोई नमाज कज़ा ना हो, बिल्कुल खुदा न खास्ता को कज़ा हो जाए, फौरन कज़ा कर लो। ये काम जरूर करने हैं। अच्छा, एक और औखा काम जो सबसे औखा, जितने बताए उन सबसे औखा क्या है? दाढ़ी से भी औखा। आपका जो रिश्तेदार नाराज है, खाला है, फुप्पी है, चचा है, ताई है, जो भी आपका नाराज है, बेशक आपका कसूर नहीं, बेशक आपका कसूर नहीं, अपना अक्सर होता भी नहीं। ते चचे को जाओ, ताए को जाओ, फुफी को जाओ, खाला कल, जो रिश्तेदार नाराज है, आखो खाला जी माफ़ कर दियो, चचा जी माफ़ कर दियो, ताया जी माफ़ कर दियो। पुत्र तेनू की होया? मिलाद शरीफ आ गया, नबी पाक का मिलाद आ गया। मिलाद की खुशी में मैं बस करना चाहता हूँ अल्लाह को राजी, और अल्लाह के हबीब को राजी करना चाहता हूँ। बस ये काम करना चाहता हूँ। हो सकता है रात को सरकार की सवारी आ जाए। याद रखो, सरकार सिला रहमी से जितने खुश होते हैं ना, रिश्तेदारों को राजी रखने से और करने से जितने सरकार खुश होते हैं, इतना किसी चीज से खुश नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला आप पे, मुझ पे खास फजल करम नाजल फरमाए। बहरहाल ये है कि प्रोग्राम वो भी पहला भी बहुत अच्छा हुआ और ये भी और अच्छा हुआ। आपका ज़ौक़ भी क्या बात है और क्या अंदाज है आपका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ख़त्म नबुव्वत का हमने नारा लगाना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हमने दुआ की तरफ बढ़ना है। क्या ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाना चाहिए कि नहीं? अगर मैं फिर कहूँ कि जोर लगाओ तो कहने की ज़रूरत तो नहीं। चलो मैं लगा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। व आखिरु दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि।